अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आपको जिस तरह हमें आइडिया है कि यूएस इसराइल और ईरान की जंग यानी कि लगी हुई है। देखते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट कहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, ये अल जज़ीरा से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है, ताकि आपको एक ऑथेंटिक यानी कि खबर जो है वो आप तक पहुंच सके। देखते हैं कि अल जज़ीरा जो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि इस टाइम जंग के क्या हालात हैं। अगर मैं बैकग्राउंड की थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि ये 28 फ़ेब को यानी कि ये जंग शुरू हुई। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। रीज़न ये अमेरिका ने ये बताई कि क्यों उसने अटैक किया। एक तो उसने कहा कि ईरान का जो मिसाइल और न्यूक्लियर थ्रेट है, हम उसको रोकना चाहते हैं, कि मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा मिसाइल बना लिए हैं। हम उसकी मिसाइल इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसके अलावा हमें डर है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले, इसलिए हम उसे वो बनाने से रोकना चाहते हैं। इस वजह से हमने अटैक किया। एक वजह ये बताई है। दूसरी वजह ये बताई है कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है और लीडरशिप जो है उसको डिस्ट्रॉय करना था। और दोस्तों, तीसरी वजह एक ये भी थी कि ईरान के अंदर रेजिम चेंज करना था। दोस्तों, ये वो वजूहात हैं। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, जब ये अटैक हुआ तो ईरान ने भी वापस आप देखें मिसाइल्स के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए यूएस पे, इसराइल पे और गल्फ़ कंट्रीज़ पे वापस अटैक किया। अब आज जो है इस जंग का यानी कि चौथा दिन है। देखते हैं कि क्या मेजर इवेंट्स आज हुए हैं और अब तक कितना नुकसान हो चुका है। दोस्तों, अगर मैं ईरान के डैमेज की बात करूं कि ईरान को कितना नुकसान हुआ है, कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं तेहरान के अंदर। तेहरान क्या है? ईरान का कैपिटल है। वह उसको दोस्तों बॉम्ब्स के साथ, मिसाइल्स के साथ हिट किया गया है। आज भी तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा मिसाइल अटैक आप देखें कि ईरान के अंदर इसराइल की जानब से किए गए हैं। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जंग की जो है वो एस्केलेट करती जा रही है। दोस्तों, इरानियन स्टेट मीडिया जो है उसका ये कहना है कि एटलीस्ट 787 पीपल जो हैं वो ईरान के अंदर अब तक शहीद हो चुके हैं। इसके साथ-साथ जो सुप्रीम लीडर है ईरान की जो पावर होती है दोस्तों, वो सुप्रीम लीडर के पास होती है, यानी कि जो मेजर फैसले करते हैं। दोस्तों, वो जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खamenei, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा एक गर्ल्स स्कूल है जो साउदर्न ईरान में यानी कि वो मौजूद था, वहाँ पे भी अटैक किया गया। और दोस्तों, तकरीबन 165 स्टूडेंट प्लस टीचर्स जो हैं उनको शहीद किया गया। आप देखें कि किस तरह जुल्म किया जा रहा है, कि सिर्फ़ आर्मी इंस्टीट्यूशंस पर ही नहीं, बल्कि जो सिविलियंस हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी शहीद किया जा रहा है इसराइल और अमेरिका की जानब से। दोस्तों, अगर मैं आगे चलूँ, अब हम देखते हैं कि यूएस और इसराइल का मिलिट्री एक्शन, यानी कि जो इसराइल ने और यूएस ने मिल के मिलिट्री एक्शन किया है। दोस्तों, यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उसका ये कहना है कि ईरान की जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कमांड सेक्टर है उसको बुरी तरह से हमने तबाह करने की कोशिश की है। दोस्तों, ये यानी कि ईरान और इसराइल ने, अब हमने देख लिया कि ईरान के अंदर क्या नुकसानात हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने वहाँ पे अटैक्स हो चुके हैं, कि कितनी उनकी लीडरशिप, कहा जा रहा है कि 40 प्लस उनके जो टॉप लीडरशिप है उनको शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि ईरान को जो नुकसानात उस जंग की वजह से उठाने पड़े हैं, ये वो है। अब देखते हैं कि ईरान का रिस्पॉन्स कैसा रहा है। दोस्तों, ईरान ने भी तो रिटेलिएट किया है ना। जैसे ही ईरान के अंदर अटैक हुआ तो आप देखें कि ईरान खामोश नहीं रहा। उसने बहुत तेज़ी से यानी कि वापस रीजन यानी कि इन ममालिक पे वापस जाके उसने बहुत यानी कि तेज़ी के साथ दोस्तों रिटेलिएट किया है। उसने भी इनको हिट किया है। किस तरह से अभी देखते हैं। दोस्तों, यो यूएस की बेस है, अल उदैद बेस है कतर के अंदर। उसको मिसाइल के साथ अटैक किया गया ईरान की तरफ से। इसके अलावा यूएस की दोस्तों एम्बेसी है सऊदी अरब के कैपिटल रियाज़ के अंदर, वहाँ उसको भी ड्रोन्स के ज़रिए से अटैक किया गया। इसके अलावा जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं दोस्तों, जहाँ पर अमेरिका की बेसेस हैं, आप देखें कि कतर के अंदर है, आप देखें कि कुवैत के अंदर है, दुबई के अंदर है, यूएई है, वहाँ पर मौजूद है, सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, बहरीन के अंदर मौजूद है। इन सब ममालिक के अंदर जाके अमेरिका ने ईरान ने अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस थी वहाँ पे जाके अटैक किया है। दोस्तों, ये सारे के सारे गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका ने वहाँ बहुत यानी कि आप कह सकते हो कि तेज़ी से जाके इनको रिएक्ट किया है फ़ौरी। और दोस्तों, ये ईरान तो बार-बार कह रहा है कि हम किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेंगे, हम हर सूरत बहुत सख्ती से यानी कि जवाब देंगे। बल्कि अमेरिका तो कह रहा था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ईरानियन मीडिया को देखें तो वो कहते हैं कि हम अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। पहले तो हमें जो आयतुल्ला खamenei को इन्होंने शहीद कर दिया, उसका बदला लेना है।
सो दोस्तों अब आगे चलते हैं कि इस जंग का देखते हैं कि अभी तक इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ा है। सबसे पहले यूएस और उसके एलाइज़ की बात करें तो दोस्तों 6 यूएस सोल्जर जो हैं वो उनकी डेथ कन्फर्म हो चुकी है। दोस्तों ये यानी कि अमेरिका है जो बता रहा है कि हमारे जो 6 बंदे हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। लेकिन अगर आप ये जंग के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है, असल इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाती है। किसी को नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है। आप देखें ना कि कितने बंदे हैं क्यों इस तरह की नुकसानात इसलिए इस वजह से भी यानी कि आगे लोगों को नहीं बताए जाते ताकि एक आर्मी का मोरल भी ना डाउन हो जाए और अपनी पब्लिक को भी बताना है कि हम जंग हार नहीं रहे बल्कि हम जंग जीत रहे हैं, हमारा नुकसानात नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ये जो यानी कि नंबर्स बताए जाते हैं ये बहुत कम नंबर बताए जाते हैं। रियलिटी में इससे कहीं ज़्यादा नंबर होती हैं। लेकिन कहा गया है कि यूएस के जो है वो यूएस कहता है कि हमारे सिर्फ 6 यानी कि सोल्जर्स ऐसे हैं जो कि जिनकी डेथ हुई है। इसके अलावा आप देखें कि उनके जो फाइटर जेट्स हैं दोस्तों वो भी गिर के तबाह हुए हैं। हालाँकि वो कहते हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये उसकी वजह से गिरे हैं, लेकिन ये बात भी कोई अगर आप यानी कि तजिया निगार देखें, दफ़ाई तजिया निगार जो हैं वो इस बात को मानने पे तैयार नहीं है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कैसे गिर गए। दोस्तों अगर मैं आगे चलूँ तो यूएस की जो गवर्नमेंट है दोस्तों उन्होंने ये एडवाइस किया अपने सिटीज़न्स को जो कि मिडल ईस्ट के एक ममालिक के अंदर रहते हैं कि आप इन ममालिक को छोड़ के किसी यानी कि किसी और मुल्क के अंदर चले जाएँ क्योंकि यहाँ पर इनकी जान को खतरा है। इसके अलावा इम्पैक्ट अगर मैं ट्रैवल और वर्ल्ड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो आप देखें जो सिविल एयरलाइन फ़्लाइट्स हैं दोस्तों जो गल्फ़ ममालिक के अंदर वो रोक दी गई हैं क्योंकि आप देखें कि दुबई के एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ है। इस वजह से आप देखें कि वहाँ वन ऑफ द बिज़ीएस्ट जो एयरपोर्ट समझा जाता है, लेकिन वो भी आप देखेंगे वहाँ पे भी फ़्लाइट्स जो हैं वो बुरी तरह से रुक गई हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है दोस्तों इसको ईरान ने बंद कर दिया है। ये वो जगह है जिसके जो कि समुद्री रास्ता यानी कि ईरान का ये वो समुद्री रास्ता है जहाँ से जो ईरान और आगे यमन और ओमान के साथ लगता है। मतलब कि बहुत छोटी-सी स्ट्रिप है तकरीबन 33 किलोमीटर की। जो भी यानी कि आप कहीं शिप्स गुज़रते हैं वो यहाँ से 33 किलोमीटर के एरिया में से गुज़र के जाते हैं। ईरान का यहाँ पे होल्ड है, ईरान ने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ से तकरीबन 20% दुनिया की ऑयल की ट्रेड होती है। इसका मतलब आप देखेंगे अगर वो बंद कर दिया ये 20% जो ऑयल है ये रुक जाएगा। दोस्तों अगर ये रुकेगा तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट आएगा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएगी, महंगाई ज़्यादा होगी। लोगों के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। इसकी वजह से आप देखें पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आएगा। इसके इसके अलावा आप देखें कि जंग की वजह से सारी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई है। इवन कि पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। कल भी तकरीबन हमारी 15,000 से ज़्यादा मार्केट जो है वो क्रैश कर गई थी। इसके अलावा दोस्तों अब ये देखें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब सिर्फ़ इसराइल, यूएस और ईरान के दरमियान नहीं है बल्कि ये जंग फैलती जा रही है। आप देखें कि हिज़्बुल्लाह ने भी आप देखें कि इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। अगर हिज़्बुल्लाह ने अटैक कर दिया तो इसराइल अब वापस उस पे भी अटैक कर रहा है। आप देखें कि हिज़्बुल्लाह भी जो कि लेबनान के अंदर मौजूद है वो भी इसका पार्ट बन गए हैं। आगे जाके हो सकता है जो हौथीज़ हैं वो भी इसका पार्ट बन जाएँ। जिससे आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये जंग जो है ये मज़ीद फैलती जा रही है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो मुझसे राब्ता कर सकता है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।